सदा पूजनीय लोक लोकांतर का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है, ऐसे सद्धम्म का आचरण करने वाला संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्खु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खासकर आज रविवार का दिन है। हर रविवार के दिन करण और तेजा की ओर से भोजन दान होता है। जितेंद्र भी अपने परिवार को उससे बनाकर लेकर के आते हैं। और आज विशेष रूप से परी का जन्मदिन है। हमारे पास कई परियां हैं, लेकिन ये परी इंद्र की पुत्री, सबसे छोटी पुत्री, इसका जन्मदिन है। तो ये कल ही आ गए रात को आकर के, और पूरा परिवार यहीं ठहरा। रामनारायण बौद्ध जी भी आए साथ में इनके, और सुबह नाश्ता बनाकर बनते लोग नाश्ता बनाकर दिया, और बड़ा अच्छा बाद में आज अभी उत्तम भोजन बना के दान दिया। और जितेंद्र का अपना स्वभाव है, संसार में प्राणी अपने अपने स्वभाव से गुजरते हैं। रोका टोकी करे कोई तो भी अपने स्वभाव से चलते रहते हैं। तो इनका अपना स्वभाव है, अपने पुण्य को दूसरों में बांटते हैं, बढ़ाते हैं। इन्हें परंपरा बना के रखी है। घर में किसी का जन्मदिन हो तो बनते लोगों को दान देते हैं, खासकर केक लेकर के आते हैं। तो कल नवजीत चौहान का और इनके भांजे जसन का जन्मदिन था, और आज इनकी बड़ी बहन सुनीता का जन्मदिन है, परी का भी जन्मदिन है। तो सबका नाम लिखवा करके कल हुआ, उनका भी जिन जिन का आज है उनका भी जो है नाम लिखवा करके केक लेकर के आए। तो बड़े अच्छे से श्रद्धापूर्वक केक खिलाया, और सबके लिए रखा है कि सभी लोग जो भी यात्री बंधु जो भी सभी इकट्ठे होंगे उनको भी हमारे इस पुण्य में सम्मिलित हो जाएंगे, उनको भी देंगे। इस तरह से कुशल कर्म खुद करना, दूसरों को सम्मिलित करना बहुत पुण्य को बढ़ाता है, सुख को बढ़ाता है। जहाँ भी जब भी कभी लोकांतर में कभी भी कहीं जन्म ग्रहण करते हैं, कहीं भी हम उत्पन्न होते हैं, निश्चित रूप से हमारा पुण्य हमारा साथ देता है, पीछा करता रहता है, हमेशा साथ चलता रहता है। ये पुण्य कर्म कुशल कर्म है जो लोगों को सुख देता है। और जैसे बुद्ध वचनों में बहुत सारी बातें आती हैं, ऐसे दान पुण्य करने वाले, दूसरों का अभिवादन करने वाले, सम्मान सेवा देने वाले लोग इस जन्म में भी सुखी होते, भविष्य में भी सुखी रहते हैं। जीवन में उत्पन्न होने वाले अनेक तरह की घटनाएं होती हैं, अनेक तरह के दुख होते हैं, उनके वो दूर होते चले जाते हैं। जो दान पुण्य करते हैं, शील का पालन करते हैं, या फिर बड़ों का सम्मान गौरव करते हैं, ऐसा बुद्ध वचनों में आता है। ऐसे ये घटना, एक गाथा बड़ी प्रसिद्ध है बुद्ध वचनों में। सभी भंते लोग अक्सर आशीर्वाद देते हैं उस गाथा को बोल करके, और लोग भी देते होंगे। अभिवादनशील नित्यं बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नो सुखं बलन्ति। ये गाथा बहुत मुंह पे चढ़ी रहती है, क्योंकि इसमें बातें हैं ऐसी जो अभिवादनशील हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी नित्य प्रति हमेशा ही चार चीजें बढ़ती रहती है। उनकी आयु बढ़ती रहती है, उम्र लंबी होती है, उनका वर्ण सुंदरता उनकी बढ़ती रहती है, उनका सुख बढ़ता रहता है, उनका बल बढ़ता रहता है। ये चार चीजें नित्य बढ़ती ही रहती है। ये तथागत ने गाथा उपदेश धम्मपद में जो पढ़ते लोग जानते होंगे, धम्मपद में सहस्रभाग गाथा है, सहस्रभाग में एक गाथा आती है ये अभिवादनशील से। तो उसमें घटना ऐसी घटती है, भगवान बुद्ध उन दिनों दीघलंगिक करके एक गांव था, नगर था, उसके पास में अरण्य था, जंगल। भगवान बुद्ध वहां निवास करते थे, साधना हेतु वहां ठहरे हुए थे भिक्खु संघ सहित। और उस गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति, पहले दो ब्राह्मण कुल से व्यक्ति हैं, तो वो श्रद्धा उत्पन्न करके भगवान बुद्ध के उत्पन्न न होने से, बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले की घटना है, तो वो तपस्या करने के लिए घर छोड़ के दोनों मित्र चले जाते हैं। 48 साल तक वो ध्यान साधना तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या। जैसे उन दोनों परंपरा थी, वैसी परंपरा अनुसार वो तप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। उनमें से एक व्यक्ति सोचता, 48 साल बाद एक सोचता, उनका दोस्त मित्र में से एक ब्राह्मण सोचता है कि अरे मेरा जीवन तो ऐसे चला जाएगा, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने परिवार का इकलौता व्यक्ति था, अकेला व्यक्ति था।
तो सोचता है मैं अगर ऐसे मर जाऊंगा तो मेरा वंश नहीं आगे बढ़ पाएगा, तो क्यों ना मैं ये तपस्या छोड़ करके और शादी कर लूं, अपने वंश को बढ़ाऊं। ऐसी इच्छा करता हुआ वो अपने मित्र से बोलता है, मित्र हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, इसलिए कुल नष्ट न होने पाए मैं शादी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे तो ठीक है आयुष्मान, कौन कब तक साथ देता है। तो वो एक रह जाता है तपस्या करने वाला और एक साथी छोड़कर घर पे आ जाता है। तो कहीं किसी को संपर्क करता है, लोगों को कहता है मैं तपस्या का जो पुण्य है मैं बेच सकता हूँ, मैं किसी को दे सकता हूँ, पर मुझे 100 गायें और जो है ना एक स्त्री दे दे, कोई महिला कोई। उन दोनों ऐसी परंपरा थी, कहीं कहीं आज भी बुद्धिस्ट कंट्री है या नॉर्थ ईस्ट में भी परंपरा है कि मैदानी क्षेत्रों में तो दान दहेज जो है वो लोग ऐसा करते हैं, लड़के वाले को ही देना पड़ता है, लड़की पाल पोस के बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ और बाद में शादी में कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन बुद्ध के समय, वरुण के समय लड़के वाला लड़की वाले को पैसा देता था, पाल पोस के बड़ा किया है, मेरे घर में सेवा के योग हो गई है, हम लेके जाएंगे, तो लड़की वालों को पैसा दिया जाता। थाईलैंड जैसे देशों में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, भारत में ही परंपरा है कि लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते हैं, पैसा जो कोई देना होता वो दे करके तब लड़की को अपने घर में लेकर के आते हैं। तो इस तरह से तो उन दिनों भी उसने वो औरत को प्राप्त करने के लिए उसने जो 1000 मुद्राएं जो थी वो दी और अपने औरत को 100 गाय लेकर के अपने पालन पोषण करने लगता, घर में रहने लग जाता है अच्छे से पूर्वक। समय बीतता है तो उसके एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा हुआ तो पालता पोसता बड़ा करता है उसको, थोड़ा जैसे परी है ऐसी बच्चा बड़ा सा हो रहा होता है थोड़ा सा। उसके बाद में मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा छोटा ही होता है वो, लेकिन उसी दौरान उसका जो मित्र था तपस्वी ब्राह्मण, वो घूमता घूमता उसी दीघलंगे के जो गांव था उसकी तरफ आ जाता है, वहीं आ जाता है। तो किसी के द्वारा सूचना मिलती है, अरे तुम्हारा दोस्त, तुमने तपस्या छोड़ दी, तुम तो घर में रहने लगे, लेकिन तुम्हारा तपस्वी दोस्त है, वो मित्र है, वो आया हुआ है, मित्र आया तुम्हारा। तो बड़ा खुश होता है, अरे मित्र दर्शन करेंगे, अपना परिवार भी दिखाएंगे उसको, अपनी पत्नी दिखाएंगे और अपने बच्चे को मिलवाएंगे उससे, ऐसे कह करके वो बड़ा खुश होता है। तो समय देकर के, उचित समय देकर के उसको प्रणाम करने जाता है, मित्र को मिलने जाता है। तो खुद प्रणाम मत्था टेकता है, मत्था टेकने के बाद में फिर अपने अपने वो बेटे को लेके आता है, तो बेटे को अपनी पत्नी को दे देता है, पत्नी देकर के खुद मत्था टेकता है उसका। तो वो बोलता है दीर्घायु हो, ऐसे बोल देता है तपस्वी। फिर पत्नी उसकी पत्नी से कहती तुम भी मत्था टेको, हमारे मित्र को, तपस्वी हैं ये, ध्यान करने वाले हैं, त्यागी हैं। तो ऐसे करके पत्नी अपने बच्चे को उनको पति को दे देती है, वो पकड़ लेता है बच्चे को और उसके बाद में फिर वो प्रणाम करती है, तब भी कहता है सुखी दीर्घायु रहो, दीर्घायु हो, ऐसे बोल देता है। बाद में फिर दोनों मिलकर के बच्चे को मत्था टिकवाते हैं, कहते हैं मत्था जैसे ना आप पकड़ के जब टेको, चलो मत्था टेको, ऐसे बच्चों से कहते हैं 3 बार प्रणाम करो, ऐसे कहते हैं बच्चों को, बच्चे करने लग जाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा अड़ जाता है, ऐसे कर लेता गर्दन सीधी, तो मम्मी पापा जबरदस्ती गर्दन पकड़ झुका देते हैं उसको ना, ऐसे प्रणाम करवा देते हैं। तो ऐसे वो सीख ले, परंपरा संस्कार पड़ जाए, ऐसा घरों में होता ही है। तो बच्चे को मत्था टिकवाया, तो बच्चा मत्था टेका, तो तब उनने नहीं कहा कि दीर्घायु हो, वो चुप रह गया। अब चूंकि 48 साल तक तो लगातार साथ साथ रहे, तो दोस्त मित्र बन गया, तपस्वी है तो क्या हुआ, है ना। तपस्वी होने पर भी कुछ शंकाएं तो समाधान करने को लोग पूछे ही देते हैं। तो उसने पूछा, बनते आप आयुष्मान, मुझे ये तो बताओ, जब मैंने प्रणाम किया तो तुमने कहा दीर्घायु हो, पत्नी ने किया तब भी आपने कहा दीर्घायु हो, बच्चे ने प्रणाम किया तो आपने दीर्घायु हो नहीं कहा, क्या बच्चे के जीवन में कोई विघ्न है। कहते हाँ हाँ ब्राह्मण गृहपति, वो जो है ना बच्चे के जीवन पर विघ्न है। कह रहे क्या विघ्न है, क्या कितना जीवन है। कहते 7 दिन का जीवन है। कहते 7 दिन का जीवन है, कोई उपाय इसका हो सकता है। तो इतनी तपस्या के बाद में, लंबे समय के बाद में उपासिका बहनों उपासक जैसे मन्नत करते ना, कुछ ना कुछ ऐसे कोशिश करते कि चलो मेरे बच्चे सुखी स्वस्थ रहें, क्या क्या करना होता माता पिता को। तो इस तरह से उसने भी बेचारे तपस्या करते हैं, सोचता कि मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, ये क्या हो गया, तो उसको बड़ी चिंता होती है। वो कहता है कोई उपाय है, कहते उपाय तो है, तो करो उपाय करो, करे मेरे पास नहीं है। तो कौन जानता है इसको उपाय, कह श्रमण गौतम के पास है। तो कहते श्रमण गौतम के पास है उपाय, लेकिन श्रमण गौतम के पास मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी तपस्या का क्या होगा। क्योंकि श्रमण गौतम की बात प्रसिद्ध है, उनके पास जो जाता है उनका ही हो जाता है।
मैं तो बड़ी तपस्या करने वाला, अपने मत को मानने वाला, अपने अनुसार करने वाला, उस श्रमण गौतम के पास जाऊं तो तप नष्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि वो तो ऐसे उनकी तरह से अपनी देशना करते हैं, उनके ही हो जाते लोग। वो बोला ब्राह्मण तपस्वी, हे ब्राह्मण, अगर पुत्र की उम्र चाहते हो, पुत्र को जीवित चाहते हो, तो तुम्हें श्रमण गौतम के पास जाना ही पड़ेगा। और कोई संसार में उपाय नहीं, इसका कोई नहीं जानता, केवल वही जानते हैं। कुछ दीर्घ लंबे समय तक साधना करता ध्यान, कुछ ने कुछ परिचित ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ न कुछ ऐसा, इसलिए उसने अपने अनुभव के आधार बता दिया। अब कहते मरता क्या नहीं करता है, पुत्र की जीवन जिंदगी संकट में पड़ी हो तो पिता को, तो माता पिता कुछ न कुछ करना ही होता है। आपस चर्चा भी की होगी, तुम्हें तपस्या की पड़ी है, पति ने भी कहा ही होगा तुम्हें तपस्या की पड़ी है, तब के बल की पड़ी है, यहाँ पुत्र का जीवन संकट में है, तुम्हारे मित्र बता रहा है, तो जाओ श्रमण गौतम के पास। वो तथागत के पास जाता है और तथागत के पास प्रणाम करके बैठ जाता है। कहता बनते, जो वहां बात हुई कि मेरा एक पुत्र मैं तपस्या करता था, पूरी बात बता देता है, घटना सुना देता है, और मेरे बच्चे के जीवन पर संकट है। बनते, मेरे मित्र ने ऐसे कहा है कि इसका उपाय आप ही जानते हैं, विघ्न इसके जीवन पर है, लेकिन इसका उपाय आप जानते हैं। बनते, क्या मेरे बच्चे की जिंदगी बच सकती है? तथागत बोले हाँ, एक उपाय है। क्या है कि तुम अपने दरवाजे पर, मकान जहाँ है, मंडप बनवाओ, अच्छा मंडप बनवा करके, और जो है ना बीच में बैठने जगह बना करके, और 16 आसन लगाओ आसपास, 16 आसन ला करके, और जो है ना बिच्छू संघ से पढ़ता पाठ कराओ 7 दिन तक लगातार, बिना रुके हुए 7 दिन तक लगातार पढ़ता पाठ कराओ, तो तुम्हारे बच्चे का जीवन बच जाएगा, संकट टल जाएगा जी। कह रहे अच्छा। कहता ठीक है, लेकिन कहता बनते, मैं मंडप बनवा सकता हूँ, मैं आसन लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास श्रावक नहीं, मेरे पास बिच्छू नहीं है, मैं पढ़ता पाठ कैसे कराऊंगा, कैसे सुन पाऊंगा? वो बोले तुम इतनी व्यवस्था कर लो। तथागत बोले इतनी व्यवस्था कर लो, बिच्छुओं को, श्रावकों को, अपने भिक्षुओं को मैं आपके पास भेज दूंगा। कह रहे ठीक है। और जब पहला ही दिन है ना, 7 दिन में बच्चे की उम्र का चक्कर है, तो घबर जल्दी पड़ती है कि किस तरह रात दिन पढ़ता पाठ चलना है, तो फटाफट जाता है, घर पर तैयारी करवाता है, मंडप बनाता है, मंडप बनाने के बाद में और आसन लगा देता है, भगवान उसको बता देता है, बीच में जगह बना देता है बैठने की, मंच पर बीच में एक पीठ मतलब ऊंचा आसन तथागत के लिए होता है ना, वो तो ऐसे करके बनवा देते हैं। और तथागत कहते हैं कि बिच्छू संघ के लिए फिर क्या कहते हैं, आदेश का देते हैं कि बिच्छू जाओ, वैसे ब्राह्मण के घर पे पढ़ता पाठ, लगातार पढ़ता पाठ करना 7 दिन तक। बिच्छू संघ जाता है और बैठ कर पढ़ता पाठ शुरू कर देता है, पढ़ता पाठ चलता रहता है, चलते चलते 7वां दिन आया। 7वां दिन आया तो उधर भगवान बुद्ध ने सोचा कि आज 7वां दिन है, आज मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर संकट आज का ही है, 7वें दिन का है ना। तो उधर क्या होता है कि वैष्णव महाराज जो कहलाते हैं, जैसे कुबेर भी कहा जाता है, वो यक्षों का अधिपति है। तो अधिपति होने के नाते उसने एक अवरुद्धक नाम का यक्ष, जिसने लंबे समय 12 साल तक लगातार अपने उनके स्वामी की सेवा की, यानी वैष्णव की सेवा की। सेवा करने की वजह से उसने, कभी हो सकता है जन्म जन्मांतर कोई बैरबद्ध रहा हो, कि कभी को होता है ना, सब वंश नहीं चलने देना है, संसार में ऐसे होते नहीं होते, ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं ऊपर भी, तो कुछ रहा होगा ऐसा। तो वो यक्ष ने ये आशीर्वाद उनसे ले लिया कि इसका जो ब्राह्मण का बच्चा है ना, 7वें दिन ये बच्चा मुझे प्राप्त हो, मैं लेना चाहता हूं। तो ऐसे वो वैष्णव कह देता कि ठीक है, 7वें दिन तक तुम्हें ये बच्चे का अधिकार है कि तुम बच्चे को ले सकते हो, ऐसा उसको यक्ष को बोल दिया। अवरुद्धक नाम का यक्ष था, उसको बोल दिया। तो वो भी आता कि आज 7वां दिन है, मुझे इस बच्चे को ग्रहण करना है, लेना है, ऐसे करके ऐसा लेकर के इधर तथागत जब चल देते वहां से, अपने जहाँ अरण्य में कुटी में ठहरे होते तथागत वहां से आते हैं आकर के, और जहाँ बिछा हुआ आसन जब तथागत चल देते हैं, तो अनेक तरह के चक्रवाल के देवता देखते हैं, अरे सम्यक से बुद्ध जा रहे हैं। वो 7 दिन से बिच्छू संघ लगातार पढ़ता पाठ कर, आह्वान वहां भी किया जाता है, तो जो है ना देवपुत्र देवपुत्रियां तो बहुत वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, पुण्य चाहने वाले प्राणी वहां इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो जब सम्यक से बुद्ध खुद जाने वाले हैं, तो ऐसे जहां जहां देशना करने वाले, जहां निश्चित देशना करनी होती है कि वहां जाके देशना करेंगे, वहां बहुत से 10 बड़े महान
प्रतापी राजे, प्रतापी जो देवपुत्र होते, देवता होते हैं, देवपुत्रियां होती हैं या ब्रह्मा आदि होते हैं, वो पहुंच जाते हैं तथागत के देशना सुनने के लिए, क्योंकि संसार में बुद्धों को उत्पाद दुर्लभ होता है, मुश्किल होता है। हालांकि आजकल के लोगों को ये बात गले उतरती नहीं है कि ऐसा भी कहीं होता होगा, लेकिन बुद्ध वचनों पढ़ेंगे, इन चीजों को अपने अनुभव से जांच परख के देखें, ध्यान साधना करेंगे, पुण्य बल से जानेंगे तो पता चलता है कि सचमुच ऐसा होता भी है। तो वो जो है ना, जैसे तथागत जाके आसन पर बैठते हैं तो अनेक रिद्धि सिद्धि वाले महान देव, जो हालांकि यक्ष भी जाके बैठ गया था वो, तो महान देवता जब आते, ब्रह्मा आदि आके बैठने आसन ग्रहण करते हैं, तो आपने देखा हो कोई बड़ा आदमी है तो पीछे खिसक जाते हैं। जैसे हमारे पास भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ तक्षशिला में बैठ करके, तो जब हम लोग भिक्षु संघ बैठा देशना करने के लिए प्रोग्राम होता है, तो कोई उपासक उपासक बैठे होते उपासक, फिर क्या करते हैं, कोई और बड़ा उपासक आ जाता है, उससे उनको लगता है ये बड़ा आदमी है कोई, तो पीछे खिसक जाता है। फिर कोई आ गया तो फिर पीछे खिसकता है। ऐसे करते करते ये महारिद्धि सिद्धि वाले ऐसे देव ब्रह्मा आते हैं, तो वो जो अवरुद्धक नाम का यक्ष था, खिसकते 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 कई योजन पीछे पहुंच गया। मतलब उस परिषद, जो देव परिषद थी, उसकी हिम्मत नहीं कि यक्ष पहुंच जाए वहां, उसका इतना पुण्य बल नहीं, तो वो यक्ष उनसे दूर होते होते इतनी दूर निकल गया, कई योजन दूर निकल जाता है। वहां देव परिषद तथा गिरे हुए उपदेश कर रहे होते हैं, और पढ़ता पाठ में पढ़ता पाठ कर रहे होते हैं, सम्मिलित हो रहे होते हैं। तो ऐसे करते 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 तो रात भर वहां रहे, और रात भर वो जो है ना देवपुत्र जो है ब्रह्मा आदि जो रिद्धि सिद्धि वाले भी सारे टिक रहे। 7 दिन का ही समय था, 7 दिनों को पकड़ना था, तब तक उसकी पहुंच नहीं हो सकी वहां तक पहुंच करके मैं उसको पकड़ लूं। 8वें दिन आ जाता है तो बेचारा वो यक्ष, जिसने इतनी सेवा करने के बाद में इसके कोई बदव्यवहार रहा होगा, तो इस बच्चे को प्राप्त करने के लिए उसने संकल्प किया था, लेकिन वो संकल्प उसका पूरा नहीं हो पाता था। देख ले कि ऐसा ऐसा करेगा जी, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ इतनी देव परिषद जाएगी कि यक्षों की तो हिम्मत नहीं, प्रेत आदि की तो हिम्मत ही नहीं कि वहां तक पहुंच सके। देवताओं का अपना बल है, ब्रह्माओं का अपना बल है, पुण्य बल होता है, तभी लोग वहां पहुंचते, ऐसे नहीं पहुंच जाते कोई। तो इस ऐसे तथागत जान लिया था, तो करके वो 8वां दिन आ जाता, सवेरा होता है तो दिन टल जाता है, तो ब्राह्मण जो है ना बड़ा खुश होता है कि 7 दिन में मित्र बताता है 7वें दिन तुम्हारे बच्चे की मौत हो जाएगी, तो मेरे बच्चे का जीवन बच गया। तो ऐसे करके और बड़ा प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर तथागत के पास जाकर के और प्रणाम करता, मत्था टेकता है। प्रार्थना पाठ समाप्त होता है, तथागत को भोजन पानी करा करके और विदा करता है। सभी देवता आदि आए थे, रिद्धि सिद्धि वाले, वो सब चले जाते हैं। तो वहां तथागत अपने उसमें आ जाते हैं। फिर समय बीतता है तो उसमें वो बच्चा बहुत से 500 लोगों के साथ में घूमता फिरता है, इधर घूमता, तो घटना घटती है, तो भिक्षु संघ उनको जब चर्चा करता है, तो जब उसको बच्चा जो है ना वो थोड़ा रहा होगा ठीक ठाक सा, तो जब वो घूमता फिरता है 500 लोगों के साथ तथागत तरफ पहुंच जाता है। तो भिक्षु संघ में देखते बैठ करके कहते उसमें चर्चा करता कि देख रहे हो ये बच्चे को, ये बच्चे का 7 दिन का जीवन था। इसके मित्र ने बताया था, सम्मुख से बुद्ध ने बता दिया था 7 दिन का ही इसका जीवन है, लेकिन आज देखो इसका जीवन भी बच गया, जीवन बचने के बाद में, और आज बच्चा जी बड़े आराम से 500 मित्रों के साथ में घूम फिर रहा है। तथागत को पूछ दिया था उसने, बनते इसकी अब उम्र कितनी है? जब वो 8वां दिन होता है मत्था टिकाता, पूछ भी लेता, बनते इसकी अब बच्चे की उम्र कितनी होगी? तथागत बोलते 120 साल। तथा कहते हैं 120 साल। भिक्षु संघ इसको याद कर कहता है कि देखो जिस 7 दिन उसका जीवन था, आज 120 साल की उम्र लेकर के और ये घूम रहा है अपने मित्रों के साथ में, जबकि स्थिति ऐसी थी। अद्भुत है, आश्चर्य है। तो क्या ऐसा करके प्रार्थना पाठ आदि कर किसी के जीवन को बढ़ाया जा सकता है? कोई विघ्न टाली जा सकती? ऐसा भिक्षु संघ आप चर्चा कर रहा था। तथागत ने सुन लिया कि अभी ऐसा समय है कि इनको उपदेश करके बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है। तथागत वहां जाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है कि भिक्षु संघ जहां बैठता था वहां एक ऊंचा आसन तथागत लगा के छोड़ देते थे। ध्यान साधना करता था वहां भिक्षु, वहां भी आसन एक लगा देते थे कि तथागत कभी आ जाए तो उनको बैठने का हमसे ऊंचा स्थान अच्छा हो, ऐसे रहता था। तथागत का आसन बिछा हुआ था, तथागत वहां भिक्षु बैठे होते हैं, चर्चा कर रहे हो। तथागत पहुंचते, भिक्षु क्या चर्चा कर रहे थे? बनते यही कह रहे थे, दीर्घ, उसका नाम भी रहता दीर्घायु कुमार, दीर्घ जीवन उसका, 7 दिन का जीवन से दीर्घ जीवन, तो दीर्घायु कुमार उसका नाम रख दिया ब्राह्मण ने, उसके नाम से वो जाने लगा। तो इस तरह से क्या दीर्घायु कुमार के बारे में बात बनते कह रहे थे, 7 दिन तक जीवन था लेकिन 120 साल की उम्र लेके घूम रहा है। तो क्या बनते ऐसा भी हो सकता? हमने चर्चा कर रहे थे आपस में, क्या ऐसा भी हो सकता? तथागत कहते हाँ। तब ये गाथा बोलते हैं, अभिवादनशील नित्यं बद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा बढ़ंती आयु बन्नो सुखं बलंती। तब कहते हैं कि जो ज्ञानियों की, जो कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो कोई
ज्ञानियों का अभिवादन करते हैं, वृद्ध लोगों जो उम्र से बड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। उनके 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं, आयु, वर्ण, सुख और बल। यही नहीं भिक्षु, उम्र ही नहीं, इनसे 4 चीजें और प्राप्त की जा सकती है। तो जो जो ऐसा करेंगे दीर्घायु प्राप्त कर ही लेंगे। उस धम्मपद कथा में चर्चा भी आती है कि इस तरह से जो कोई व्यक्ति अगर 50 साल तक उसने बड़ों की सेवा की है, सत्कार, अभिवादन किया, सम्मान, जैसा प्रणाम करना, पैर छूते हैं, जो माता पिता के बच्चे घर में, दादा दादी, बड़े लोग, चाचा, जो भी रिश्ते में घर में होते, सबका अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका कहना मानते हैं, सेवा करते हैं माता पिता की और बड़ों की किसी की भी। तो उनकी वजह से तथा कहते हैं कि जो अगर 50 साल तक उसने किया होता है तो उसके जीवन में 25 साल बाद, इस जीवन में, अगले जीवन में 25 साल में अगर कोई घटना उसके जीवन में कोई संकट आता है तो वो 50 साल तक का अभिवादनशील रहने की वजह से 25 साल की उम्र में अगर कोई घटना ऐसी घटने वाली होती है तो वो दूर हो जाती है, वो विघ्न उसका दूर हो जाता तथा ऐसा बताया। ऐसे तो उम्र के साथ साथ उसके उम्र बढ़ती तो बढ़ती ही है, वो उनका वर्ण, सुंदरता, उनकी उम्र के साथ सुंदरता बढ़ती बढ़ती चली जाती है। ऐसे उनका सुख बढ़ता रहता है, उनका बल बढ़ता, साथ उम्र के साथ साथ उनका ये सब कुछ चीजें बढ़ती चली जाती है। तथा आपने ऐसा कहा तो उसमें ऐसा आता है कि ऐसे करके जीवन में कभी अगर जिसमें कोई जीवन में संकट है ही नहीं, कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, कोई पाप कर्म किया ही नहीं, कुशल कर्म ही किए हैं, उसका जीवन तो निर्बाध रूप से चलता ही रहता है। लेकिन अगर कोई कहीं ऐसे जीवन में कोई कर्म विपाक आने वाला हो लेकिन वो अभिवादनशील रहा है, हमेशा बड़ों का सम्मान करता रहा है, नम्रता से रहा है, सेवा करता, सत्कार करता रहा है, तो उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है, उसमें उम्र भी बढ़ती ही है। तथागत ऐसा कहते हैं उसमें, उस गाथा में। ये गाथा सुनते सुनते ही वो बच्चा बैठा 500 के साथ में बैठा, प्रवचन सुनने लग जाता विभूषण के पास बैठ करके। तो वो अब इसके मन में आता है कि अरे अद्भुत है, मेरा जीवन ऐसे बचा। लोग कह देते कि तुम्हें तो 7 दिन का जीवन था, लेकिन तथागत के आशीर्वाद प्रार्थना पाठ, विभूषण प्रार्थना पाठ किया, ऐसा कोई पुण्य बल जगह तथागत वहां गए, उनकी वजह से तुम्हारा जीवन 120 साल का है। अब कोई संकट नहीं तुम्हारे जीवन में 120 साल तक। तो इस तरह से तब वो सुनते सुनते, जैसे अभिवादनशील ये सुना, सुनते सुनते ही वो श्रोतापन 500 बच्चों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में तथागत कहते हैं वो श्रोतापन हो जाता है। कथा में आता है कि वो श्रोतापन हो जाता है। अब 7वें जन्म होंगे, आगे जन्म उसके नहीं होंगे, इतना उसने पुण्य संचय कर लिया। तो इस तरह से तथागत कहते हैं कि ये जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो उम्र भी उसको मिल जाती है, ऐसी विघ्न बाधाएं टल जाती है। ये पुण्य का बल बड़ा विचित्र होता है, वो ये पुण्य का बल हमेशा ही साथ देता है, हमेशा ही रक्षा करता रहता है लोगों की। यह नम्रता होती है, जो दयावान होते हैं, सम्मान करने वाले होते हैं, गौरव सम्मान करने वाले होते हैं, निश्चित रूप से जो है ना उनकी चीजें बढ़ती है। तभी तो प्रति धर्मों में 10 कुशल कर्मों में ये भी बातें आती हैं, दान है, सील है, भावना है, अपचायन है, जो ये ना गौरव सत्कार है, व्यय बच है, ये सेवा सुथरा है, शुश्रूषा या सेवा करते ना वो है। ये 2 बातें उसमें सम्मिलित है, क्योंकि आगे तक है व्यय बच है, पतिदान है, पत्तनमोदन है, धम समन, धम देशना, उज्जृष्टि, ये ऊपर तक कर्म है। तो ये 2 बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं कि जो अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, दुख से निकलना चाहते हैं, निब्बान के मार्ग, लोकोत्तर मार्ग पर चलने वाले हैं, चलना चाहते हैं, तो उनको ऐसा जरूर होना चाहिए। कणि में सूत्र में भी आता है, देखो है ना, कणि मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच्चा सबको उजूचा सुजूचा सुबचो चस्य मुद्वनतिमानी। जो अपना भला चाहता, अपना भला कल्याण चाहता है, कणि मत, अपना करणीय अत्त कुशलेन, अपना जो भला चाहता है तो सबके प्रति उजू सरल रहे, सुजो सीधा रहे, है ना, सरल रहे, मधुर वाणी बोलने वाला रहे, है ना, अभिमानी ना बने, क्योंकि अभिमान झुकने नहीं देता और नम्रता झुका देती, फट से श्रद्धा झुका देती है। तो इस तरह से उसमें भी मैत्री का सूत्र है, उसका लाभ अवश्य मिलता है लोगों को, है ना। तो इस तरह से तथागत कहते हैं कि जो अभिवादनशील होते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती चली जाती है, इसलिए बच्चे का भी ये बढ़ा। तो हम लोग बौद्धों में परंपरा है, बुद्ध को मानने वालों में, कि हम खूब सेवा सत्कार करते हैं, भिक्षु संघ की करते हैं, साथ साथ माता पिता की सेवा सत्कार करते हैं, गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े बूढ़े जो भी हमारे सामने होते हैं, हम लोग बच्चों को इसलिए सिखाते रहते हैं कि माता पिता के प्रति समर्पित भाव से रहो, सेवा करो, प्रणाम करो, सत्कार करो, गुस्सा क्रोध नहीं करो। बहुत कष्ट उठा के माता पिता बच्चों को पालते पोसते हैं। जो भी घर परिवार बड़े होते हैं उनको इज्जत सम्मान से बोलो, आपसे बड़ी है तो वो दीदी है तो दीदी है, ऐसे बोलो, छोटा है तो भैया, बड़ा है तो भाई बोलते हो, छोटा तो जैसे अपना छोटा भाई है, बड़ा भाई है, नाम लेके बड़े लोग बुलाते छोटे को, तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे लोगों को चाहिए कि हमेशा ही नम्रता से बोले, सेवा करें, सत्कार गौरव करते रहें, उनको अपमानित ना करें,
ऐसे जो करते रहते हैं उनकी रात दिन चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बहुत सुख मिलता है, निर्विघ्न जीवन जीते रहते हैं। ऐसा पुण्य बल कहीं कहीं साथ देता ही है कि कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं, बड़ी घटनाएं छोटे में बदल जाती, छोटी घटनाएं भी टल जाती, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग रास्ते में चलते उठते बैठते हैं, ये कुशल कर्मों का ही फल होता है जो व्यक्तियों के सामने आता रहता है। तो आप लोग हमेशा कुशल कर्म करते हैं, करने में लगे रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा सत्कार में लगे रहते हैं, शील का पालन करते हैं, बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आपका जीवन सुख शांति से भरा पूरा रहेगा, अभी भी भविष्य में भी सुख मिलेगा। तो आज चाहे सुनीता बहन का जन्मदिन हो, उनके लिए भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं, दीर्घायु हो, सुखपूर्वक रहें, कुशल कर्म के तेज से उनकी विघ्न बाधाएं सभी दूर हों। इस तरह से नवजीत हो, चाहे जसन, जिनका भले ही कल रहा हो लेकिन उन्हें जितेंद्र ने उनके नाम से भी केक लेकर के आए, दान किया है, मिलकर के विजय ने, सबने मिलकर के दान दिया है, इंद्र ने भी। तो इस तरह से ये कुशल कर्म किया है, इस कुशल कर्म के तेज से वो भी सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। और परी और आज सुनीता बहन का जन्मदिन है, इनके लिए भी शुभकामनाएं है, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि खूब दीर्घायु हो, आगे बढ़ते चले जाएं, परी खूब सुखपूर्वक रहें, धर्म कर्म के रास्ते पे चलते हुए, धर्म कर्म करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, ज्ञान अर्जित करते हुए अपने परिवार को सुख देने वाले बने, माता पिता की सेवा सत्कार करके अच्छे इज्जत सम्मान पैदा करने वाली बने। ये सभी के लिए, चाहे कोई भी हो, सबके लिए यही शुभकामना है, मंगल कामना है कि अपने अपने परिवारों में रहते हुए सुख समृद्धि करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को, जो लक्ष्य अंतिम लक्ष्य निभाना ही होना चाहिए, उसको प्राप्त करने वाले बने। यही काम मंगल कामना है। सभी के लिए कर्म का परिवार दान देता है, सभी लोगों ने जितना जो भी लेकर के आए, सभी लोग मिलकर के भोजन पानी कर रहे हैं, दान दिया है। सबके लिए शुभकामना है कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हर एक माता पिता अपने अपनी सोच की बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज घरों में बड़ी बड़ी पार्टियां करते जन्मदिन की, तो हाँ कभी कोई कुछ लेके आता, कोई कुछ लेके आता है, गिफ्ट लेके आते हैं, और कोई लेके नहीं, तो कहते तो लेके ही नहीं आया, हम तो लेकर गए थे, तो मन खराब होता है। या उनने ये नहीं बना, उनने वो नहीं बनाया, मन कभी ऐसा उदास हो जाता है वहाँ घर में पार्टी करने से। लेकिन भिक्षु संघ को दान देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, जो भी बनाया श्रद्धा से दिया। वो बच्चों को वहाँ कोई मन में ये नहीं था कि मेरा दोस्त आया नहीं, वो नहीं आया, तो मन उदास होता है। लेकिन यहाँ तो बिच्चों को या बनते लोगों को या किसी बनते को दान देते हुए बच्चे श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, सुख ही अनुभव करते हैं। इसलिए ऐसी परंपरा बहुत अच्छी है कि बच्चों बनते लोग पाले करके बिहारों में आते हैं, दान पुण्य कराते बच्चों से, जन्मदिन के अवसर पर कुशल कर्म कराते हैं, उनको शील सदाचार का उपदेश सुनवाते हैं और उनके लिए भी दीर्घायु होने की, सुखी रहने की कामना करवाते हैं। बहुत अच्छा है, ये परंपरा ही है जो हमारे सद्धर्म को आगे ले जाएगी, हमारे परिवार में सुख शांति पैदा करेगी। बच्चे संस्कार हो जाते हैं, सुख पाते ही हैं, आपको भी इज्जत सम्मान सुख दिलाते हैं। तो सभी को सुख मिले, सभी की विघ्न बाधाएं दूर हों, ये मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो। परी को फिर से जन्मदिन की बात शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, सुखी पानी का भी करवा दे रही है ना। हाँ, सुखी हो, ने दुखा दे रोगा दान बच्चों तो सही ही ये खूब मगर सुखी 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 हो। हाँ, ये पानी का भी करो, मैं बोल दूँ ऐसे रखा है पानी तो करे। हाँ ना, वो उनके लिए फूलों की व्यवस्था कुछ की थी, जब लटका था की व्यवस्था की थी वैसी परी के लिए नहीं, कुछ नहीं, जब अटका था करते ऐसे कुछ व्यवस्था की थी नहीं। नहीं कोई बात नहीं, तो पानी डालो। हाँ तो पानी ये डालो, मैं बोलूं वैसे वैसे बोलना। हाँ उठा लो ऐसे करके, धीरे गिराना, मैं बोलूं वैसे बोलना भी, ठीक है। बोले संसार वट दुखितो मोचनत्थाय इमानी पंचशीलानी अट्ठशीलानी समादित्वा मम परलोकगतस् मातुस् पितुस् यातिस् उद्देशेन इमं भोजनं सद्धिदानं भिक्षुस् देम उन्नमे धातु लगातार उदकं वट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति यथा वारिवाह पूरा परिपूरयन्तु
सागरं एवमेव इतो दिन्नं एतानं उपकपति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बा इत्थियो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तो सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 दुख पत्ता च दुखा भय पत्ता च भया शोक पत्ता च शोका हन्तु सभ्ये पिपानिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सभ्ये देवायनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बचो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागमहीधिका पुय्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सब्बीतियो विभज्यन्तो सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति मंगल हो सदा सुखी हो निरुक्का नरोगा निपान पच्चया हो तो सपे ही जाती भी आती बंधु सर परिवार से सदा सुखी स्वस्थ रहे दीर्घायु हो सबको मिले सदा सुखी सदा सुखी जी सुखी हो जी सुखी हो। आप लोग भी खाना वाना खा लो हैं।